दोस्तों नमस्कार। आज हम ये सॉक्स लेकर के आए हैं। यही आज बनाना बताएंगे। इसमें हम 4 प्लाई का ऊन ये ब्लू कलर में और वाइट कलर में यूज किए हैं और ये 9 नंबर की क्रोशिया। ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा और ये 4 उंगली के लिए ये अलग बनेगा। उसके बाद फिर जॉइंट होगा। हमने ये हाथ धागा ले लिया है। अब इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे हम। तो ये हम ऐसे करके ऐसे उंगलियों में और फिर इसको पकड़ के ऐसे निकालेंगे और ये हमारा मैजिक रिंग बन गया ऐसे। और फिर हम इसी में क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, पहले हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हमने ये इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस धागे को हम ऐसे खींच करके एकदम ऐसे टाइट कर देंगे और फिर इस धागे को भी इसी में पकड़ के और ऐसे ज्वाइंट करना है। ये बंध जाएगा। अब इसके ऊपर हमें पहले राउंड में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया। अब दूसरे राउंड में हमें 14 बनाना है। तो इसमें 2 हम कहीं भी बढ़ा लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर इसमें हमें 14 बनाना है। तो इसमें कहीं भी 2 डबल क्रोशिया हर चेन के ऊपर एक एक बनाएंगे और उसी में बीच में कहीं कहीं 2 बना दिया जाएगा तो 14 हो जाएगा हमारा। चलिए बना के दिखाते हैं। ये दूसरा राउंड भी हम पूरा कर लिए। देखिए ऐसे हमारा मुड़ जाएगा। तो यहाँ हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर 3 चेन लेंगे और इस राउंड में हमें 16 पहले राउंड में हमने 12 बनाया था। दूसरे राउंड में 14 बनाया है। अब इसके ऊपर हम फिर 2 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 तक हमें बढ़ाना है। हम बड़े लोगों के साइज का बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा उंगली मोटा करना है। तो इसीलिए 16 बना रहे हैं। गिन करके हम दिखा देते हैं। हमने 16 कर लिया है। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही बुनते जाना है। एक दो तीन। ऐसे ही हमें 6 राउंड बुनना है। तो चलिए 6 राउंड अब पूरा करके दिखाते हैं। हमने यहाँ 16 बताया। यहाँ हमें इस राउंड में भी हमें बढ़ाना है। तो हमें 18 बनाना है। पूरा टोटल डबल क्रोशिया 18 रहना चाहिए। तो हम ये चौथी लाइन में भी 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। ये हमने अंगूठा के लिए ये बना लिया है। अब इसे हम ज्वाइंट करके कट कर देंगे। 6 राउंड हमने बीन लिया है ऐसे। उसके बाद से इसको हम कट कर लेंगे।
अब फिर इतना ही हमें बड़ा ये 4 उंगली के लिए पैर की ये भाग हमें बनाना है। तो हम फिर यहाँ पर 8 चैन लेंगे, क्योंकि 8 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 2 चैन एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया, 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 6, ये 7 और ये 8। ऐसे ये 8 हमने बना लिया। फिर उसके बाद इसको ऐसे घुमा लेंगे इधर, और फिर इधर भी हम 8 डबल क्रोशिया ही सब क्रोशिया के सामने बनाएंगे ऐसे। एक 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गया हमारा। तो हम ये यहाँ बांध लेते हैं और फिर 1 2 चैन लिए। अब देखिए हमें ये देखना है, ये हमने एक पैर का बना लिया है। अब हम दूसरे पैर का बना रहे हैं। तो दूसरे पैर का हम बनाएंगे तो इस साइड में हमारा ये अंगूठा है, तो दूसरे पैर का यहाँ पर रहेगा। तो हमें यहाँ के लिए बनाना है ये 4 उंगली के लिए। तो हम इस साइड में, एक साइड में हमारा घटाना है, सॉरी घटाना नहीं है, बढ़ाना है हमें यहाँ। तो वही देख करके हमें बनाना है कि हर चैन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ाना है ऐसे। तो हमने पहले राउंड में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इधर घुमा करके इसको राउंड हम 16 डबल क्रोशिया हो गया। इसमें 2 हम बढ़ा लेंगे, तो 16 के बाद 18 हो जाएगा। ऐसे ही हम बिन करके दिखाते हैं। हमने ये 6 राउंड बिन लिया है। अब ये हमें देखना है कि हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। अब तो हमें हमेशा ये साइड, ये वाला भाग देख करके ही अंगूठा जोड़ेंगे, क्योंकि अंगूठा इस साइड रहना चाहिए। इधर सीधी उंगली हमारी रहेगी और इधर घटते हुए क्रम में रहेगी। तो इसीलिए हम ये देख करके हमें जोड़ना है। तो अब हम यहाँ तक आएंगे और इसके बाद से इसमें बताते हैं। ये हमारा टोटल 13 चैन है, ये डबल क्रोशिया, और ये हमारा 18 है। तो ये अब हम ज्वाइंट करेंगे। हुए हम आ गए हैं। अब यहाँ अंगूठा हम ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे फंदा लेंगे और इसमें हम ऐसे फंदा लेकर के और इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे ऐसे ऐसे, और फिर इस पर बीनते हुए ऐसे ही चले जाएंगे ऐसे। हम इधर से पीछे इस साइड से ऐसे बीनते हुए यहाँ तक चले आए हैं। अब इधर भी हमें ज्वाइंट करना है ऐसे। तो देखिए ऐसे,
फिर जिसमें हमने बनाया था यहाँ अंगूठे में, उसमें फिर बनाएंगे हम ऐसे, और फिर इस वाले में भी जिसमें हम बुने हैं उसमें फिर बनाएंगे ऐसे ऐसे, और फिर वापस इसमें बनाते हुए चले जाएंगे ऐसे। यहाँ हमारा जुड़ गया है अंगूठा, देखिए ऐसे ये हमारा जुड़ गया। तो अब ऐसे ही हम एक राउंड और बीन लेंगे। 7वां लाइन पूरा कर लिया है। अब इसमें हम वाइट लगाएंगे। तो वाइट हमने लगा लिया है। अब इस पर हर चैन पर हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें बढ़ाना नहीं है कहीं भी। अब जितना बढ़ाना था उतना हमने पंजा बना लिया है। अब इसे सीधा केवल इसमें डिजाइन देना है और सीधा बुनते जाना है। ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया पूरे चैन पर बनेगा हमारा। चलिए बना के दिखाते हैं। राउंड हमने पूरा कर लिया वाइट से। अब फिर ब्लू हम बनाएंगे। ब्लू से पहले 3 चैन लेंगे। अब इसके बाद क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बनाएंगे हम ऐसे। 3 चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ये चैन लेकर के हमारा 3 हो गया। अब उसके बाद हमें डबल फंदा लेना है और इसके सामने ये जो आगे वाला चैन है इसके सामने हमें नीचे ये ऐसे लगा के और से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। फिर वैसे ही करेंगे। अब ये चैन हमें छोड़ देना है क्योंकि इसके सामने ये बुना गया है। और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया 3 चैन के सामने हमें बनाना है। ये देखिए। और फिर वैसे ही डबल फंदा और इस चैन के सामने आगे वाला चैन के सामने ही हमें नीचे इसमें ऐसे ऊपर से लाना है और ऐसे। और इस चैन को छोड़ करके फिर दूसरे वाले में हमें फिर वैसे ही 3 डबल क्रोशिया हर चैन के सामने बनाना है। ऐसे ही पूरा हमें बनाना है। देखिए डबल फंदा और फिर इस चैन के सामने हमें नीचे ऐसे डालना है। और फिर ये छोड़ करके हमें डबल क्रोशिया। चलिए पूरा राउंड करके दिखाते हैं। अभी बुनते हुए हम यहाँ किनारे तक आ गए हैं। अब हम यहाँ ये ऐसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। और फिर ये वाइट इसको ब्लू को आप छोड़ेंगे और फिर वाइट वाले को इसमें ऐसे लेकर के टाइट कर लेंगे ऐसे। और फिर जैसे ये फर्स्ट वाले राउंड में ये डिजाइन हमने वाइट से बनाया है जैसे बिना है वैसे ही डबल क्रोशिया यहाँ फिर सादा बिनाएगा। ये देखिए हमने 2 चैन ले लिया। फिर सबके सामने हमें ऐसे ही बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया सादा अभी बनाएगा। उसके बाद फिर ब्लू से डिजाइन बनेगा। ये राउंड पूरा कर लिया वाइट वाला। अब यहाँ हम इसे ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे। और फिर ये नीचे से हम ये निकालेंगे और इसे टाइट कर देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर हमें 2 चैन ले करके
डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे देखिए, यहाँ पर हम जो यहाँ बनाए हैं वैसे ही उसी के सामने हमें फिर यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये चैन के सामने हमने बनाया है, तो इसी में हमें फिर ऐसे देखिए, ऐसे हमने बना लिया। फिर इस चैन को छोड़ करके दूसरे में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे 3 डबल क्रोशिया और फिर डबल फंदा लेकर के फिर ये इसके सामने आ गए हैं। तो अब इसी के सामने हमें हर ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है उसके सामने ही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, उसी में पकड़ करके। और यहाँ एक चैन छोड़ना है। देखिए, ऐसे फंदा लिया, इसके सामने ऐसे, देखिए हो गया ना। ऐसे ही हम पूरा 7 राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये हमारा ऐसे बन गया। इसमें हमने 7 राउंड बनाया है। देखिए, ये वाइट 7 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम अब 7 लाइन बना करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें हम 2 लाइन तो ये कर लिए हैं, लेकिन और 5 लाइन बनाना है, तो बना करके दिखाते हैं। देखिए, हमने ये बना लिया यहाँ तक डिजाइन। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी हमने 7 बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद हमें यहाँ ये जो अंगूठा है, सॉरी, ये उंगली देख लेना है। अब यहाँ पर हम छोड़ेंगे इसका एड़ी बनाने के लिए, तो हमें देखना है कि ये अंगूठा एक साइड में रहना चाहिए और ये 4 उंगली के लिए दोनों अलग अलग रहना चाहिए। तो अब हम ऐसे देख करके उसके बाद से बनाना शुरू करेंगे। ये ऊपर का भाग हमें रखना है और ये नीचे का भाग, तो ये हमें इधर भी बुनना है और इधर नहीं बुनना है। तो हम यहाँ पर छोड़ेंगे टोटल 1 2 3 4। ये 4 डिजाइन जो है हमारा यहाँ छूटेगा और बाकी राउंड होते हुए यहाँ से बनाएंगे हम। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, ये 4 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ 16 हम चैन छोड़ेंगे। यहाँ जो डबल क्रोशिया बनाए हैं ये छोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब हम यहाँ से इधर न जा करके अब यहाँ वापस मुड़ जाएंगे। तो मुड़ेंगे तो यहाँ पर 3 चैन पहले लेंगे हम, उसके बाद यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम यहाँ तक बिनते हुए चले आए हैं। अब हमें यहाँ नहीं बिनना है और यहाँ फिर 3 चैन ले करके ऐसे इधर वापस मुड़ जाएंगे और फिर यहीं से यहाँ तक आएंगे। और ऐसे ही हमें 9 राउंड बनाना है। देखिए, देखिए, ये ऐसे ही हम इसमें भी बनाए हैं। देखिए, बता रहे हैं। देखिए, ये हम बनाने के बाद से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 में हम बंद करके यहाँ सिलाई मार दिए हैं। तो चलिए अब ये 9 राउंड ऐसे ही ऐसे सीधा बनेगा
और उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। ये हम 9 लाइन 9 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 बिन चुके हैं। तो अब हम इसको ऐसे इधर से बिनते हुए बीच में आ गए हैं, क्योंकि अब हमें इसे सिलना है। तो आप सुई से भी सिल सकती हैं और नहीं तो क्रोशिया से भी इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे मोड़ के कि ये उल्टे में ये सिलाई हो, और इसको हम ऐसे ऊपर ऊपर का चैन पकड़ करके ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अब इसमें का दोनों हम ऊपर से पकड़ के ऐसे इसमें का चैन पकड़ना है और इसमें का चैन पकड़ना है, दोनों का चैन पकड़ के और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से हमें इसको बांधते जाना है। ऐसे देखिए ऐसे ऐसे ही पूरा ये जोड़ करके दिखाते हैं। अभी ये हमने ऐसे ज्वाइंट कर लिया। अब इसे हम ऐसे सीधे की तरफ ऐसे कर लेंगे और देखिए अब ये हम इसका गोलाई बनाएंगे। तो इसके गोलाई हम बनाएंगे, इसमें पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन ले करके ये देखिए एक क्रोशिया में हमें एक क्रोशिया डालना है, दूसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए फिर तीसरे वाले में फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे ही हम यहाँ तक आते हैं। यहाँ से हम बुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। 1 डबल क्रोशिया, एक में दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके हमने यहाँ तक बना लिया। अब इस भाग में जहाँ हम छोड़े हैं वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ हमारा जितना डबल क्रोशिया यानी जितना चैन है उसके ऊपर हमें सबके ऊपर उठाना है। तो यहाँ हर चैन के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे हर चैन के ऊपर हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर यहाँ तक आ जाएंगे तो उसके बाद फिर जैसे हमने इधर बताया है, पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही पूरा राउंड हम बना लेते हैं। तब दिखाते हैं। हम ये पूरा राउंड कर लिए हैं क्रोशिया से। फिर 3 चैन लेंगे और फिर एक चैन को हमें ऐसे ऊपर की तरफ से बनाना है और दूसरे ये डबल क्रोशिया को अंदर की तरफ से लेना है। ऐसे एक ऊपर की तरफ से और एक ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे डाल के हमें ऐसे ही हमारा बॉर्डर बनेगा इसका। देखिए एक अंदर की तरफ से ये और एक ऊपर की तरफ से ऐसे ढीले हाथ से बीनना है। ऐसे एक ऊपर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से। तो चलिए ऐसे ही पूरा राउंड करते हैं। देखिए ये हमने एक राउंड पूरा कर लिया है। ऐसे इसको हमें 4 राउंड तक बनाना है। ये एक लाइन डबल क्रोशिया का है, दूसरा हमने ये बॉर्डर डाला है, तो ये 2 लाइन हो गया और 2 लाइन हमें बनाना है।
चलिए पूरा करके दिखाते हैं। ये हमने ऐसे 4 राउंड बना लिया है। अब इसे हम कट करके धागे को कस के बांध देंगे और फिर पीछे की तरफ से हमें इसे खींच करके अंदर फंसा देना है ऐसे। कहीं से भी आप इसको खींच करके और अंदर फंसा देंगे। आपको ये सॉक्स कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।